हेलो बच्चों, कैसे सब? अच्छे होंगे ना सारे? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर बैठकर आप लोग अच्छे से रीड कर रहे हैं, सारे वीडियो देख रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे ही आप देखते रहें ताकि आप लोग अच्छे से टॉपिक्स को घर बैठे भी उनको समझ सकें। जब तक अपन क्या करेंगे बेटा, खुद उस चीज पर मेहनत नहीं करेंगे तब तक अपने को ऐसे रहेगा कि हो रहा है टॉपिक, चल रहा है, वीडियोस हो जाएंगे, हम पढ़ लेंगे। नहीं, अपने को ऐसा नहीं सोचना है ना। कहते हैं परिस्थितियां विकट हो सकती है, पर यदि हमें उनसे लड़ना है तो परिस्थितियां विकट होके भी हम उसे अच्छी कर सकते हैं, राइट? तो वो अच्छी ही करनी है अपने को, अपने आप को भी अपने को वैसा ही फील कराना है कि कोई भी नेगेटिव थिंकिंग यदि आती है तो अपने को उसको किसमें कन्वर्ट कर लेना है? पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर लेना है। तो अपने को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उन वीडियोस में जितने भी टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं उनको क्लियर करना है। तो मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से, तो अब अपन आज आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं बेटा 11th क्लास के रसायन विज्ञान का अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका एक टॉपिक जो है वो अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लेकिन आप जानते हैं कि मैं हमेशा ही आपको जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उससे पहले रिकॉल करवाती हूँ, जानते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नया टॉपिक शुरू करने से पहले पुराने जो टॉपिक है उनको डिस्कस करें। यानी लास्ट वन वीडियो में जो आपने देखा उसके अंदर आपने क्या पढ़ा, नोट्स क्या बनाए, वो आपको समझ में आए तो अभी मैं पूछूंगी तो पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो पीछे टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था बेटा आपका परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। इन टॉपिक्स को अपन ने डिस्कस किया था कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, और आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम क्या था आपके, मोल संकल्पना। मैंने उसको बताया था आपको, मैंने कहा भी था कि अपन जब मोल संकल्पना पढ़ते हैं तो ये टॉपिक जो है वो 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं और ये 12वीं तक कंटिन्यू चलता है। वैसा ही है, आपने वो टॉपिक को वापस पढ़ा होगा, उसके नोट्स और आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड दिए गए हैं, आपने मिलाए होंगे। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स तो मैंने यही करवा दिए थे, एक दो और हैं जिन्हें आप घर पे बैठ के सॉल्व किए होंगे, है ना, किए थे ना। वेरी गुड, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, आपका फीडबैक बहुत अच्छा है। ऐसे ही करते रहिए ताकि हम भी आपको उसी तरीके से अच्छे से जोश के साथ आपको पढ़ा सकें। तो आपने आणविक सूत्र प्रमाण सूत्र समझ में आ गया। तो चलते हैं आज, अब अपन अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रतिशत संगठन। तो अपना आज का टॉपिक का नाम क्या है मेरा, फर्स्ट टॉपिक। वैसे इसमें 3 टॉपिक लिखे हैं मैंने, 2 टॉपिक लिखे हैं सॉरी, प्रतिशत संगठन और मूलानुपाती सूत्र। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है प्रतिशत संगठन, है ना। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? प्रतिशत संगठन, संगठन मतलब किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु का आपस में संवहन, यानी कि परमाणु किसी यौगिक में कितने सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें KClO3, H2O2, H2O, CO2, ऐसे यौगिक जिनमें पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। इन सब में यदि अपन देखते ही सबसे पहले यदि अपने कोई कहे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको दिया गया है तो हम देखते ही जैसे ही अपने को दिया जाता है तो अपन तुरंत ये कहते हैं इसकी मात्रा कितनी है, इसमें कौन कौन से परमाणु या तत्व उपस्थित हैं, उनकी प्रतिशत मात्राएं कितनी कितनी है। तो ये सब क्वेश्चंस अपने तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आज अपन सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि उनको हल करेंगे कि अपन किस तरह से इनको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत संगठन क्या होता है? प्रतिशत संगठन का मतलब होता है किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों की मात्राओं का अनुपात,
क्या कहलाता है? प्रतिशत संगठन कहलाता है। बस वो उसके 100वें भाग में उपस्थित होना चाहिए, यानी कि अपन प्रतिशत हमेशा 100 भाग तक ही निकालते हैं। यानी यूं तो नहीं है कि आपके जो प्रतिशत हैं वो 100 से अधिक आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। किसी यौगिक का फॉर्मेशन के लिए आप करेंगे तो उसका प्रतिशत 100 को पैरामीटर आपका बेस मानकर ही तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर भी प्रतिशत संगठन की यदि हम बात करें तो प्रतिशत संगठन क्या होता है? किसी यौगिक में कितने भाग में? 100वें भाग किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की मात्राओं का अनुपात क्या कहलाता है? उस यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो ये प्रतिशत संगठन जो है आपका, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है आप यहाँ संगठन, यहाँ पर भी संगठन कर लिख देते हैं, क्योंकि ये जो अपना लिखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा इन चीजों को करेक्शन दे देते हैं। क्या कहलाता है उसका? प्रतिशत संगठन कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब अपन इसको कैसे समझे, किस तरह से अपन इसे हल कर सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल में बोर्ड पर पूरा खुलकर समझाऊंगी। तो पहले आप इसको उतार लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, आप अपने नोट्स में उनको उतार सकें। तो परिवार समझ में आ गई। अब अपन शुरू करते हैं, किसी भी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं और उस यौगिक का अपन प्रतिशत संगठन निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है, एक एग्जाम्पल लिया KClO3। किसी का प्रतिशत संगठन निकालना है तो अपन क्या बोलते हैं? प्रतिशत संगठन वन क्या होता है? एक मोल यौगिक का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान। यहां पर इन दोनों के बीच में अपन थोड़ा ध्यान करेंगे, का द्रव्यमान, और यहां आप लिखेंगे 100। बात समझ में आ गई। अपने पास KClO3 का प्रतिशत संगठन निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? KClO3 का द्रव्यमान, इस यौगिक का द्रव्यमान क्या होगा बेटा? तो अपन देखते हैं। अपने को पता है कि इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 39 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 प्लस ऑक्सीजन आपके कितनी मात्रा में है? 3, और इसका अपने पास परमाणु भार होता है 100। इन सबको मिलाने पर 1225 आपको प्राप्त होता है। ये क्या है? आपका एक क्या है? KClO3 का द्रव्यमान जो अपने को प्राप्त हुआ है। KClO3 का जो द्रव्यमान आपने निकाला है, ये द्रव्यमान यौगिक का है। यौगिक का द्रव्यमान आपको प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज कि KClO3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन बताइए। संगठन बताइए। तो प्रतिशत संगठन किसका पूछ लिया? ऑक्सीजन का। तो अपन क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का द्रव्यमान है ना, कितनी मात्रा में? 3 होता है कितना है? 16। इसका परमाणु भार 16 है। उसमें कुल
प्राप्त हो जाएगा अपने को प्राप्त हो जाएगा क्या बेटा, इस यौगिक का प्रतिशत संघटन। जैसे अपन लिखते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन, तो ऑक्सीजन का क्या द्रव्यमान क्या है अपने पास 3 गुना 16 बटा यौगिक का द्रव्यमान 122.5 इंटू 100 आ गया बात। इनको आप कट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 39.5। इसकी वैल्यू आ गई प्रतिशत में, कितना प्रतिशत है ऑक्सीजन आपका KClO3 में 39.2 समथिंग पॉइंट के बाद में प्रतिशत आपका संगठन है किसका KClO3 में, किसका ऑक्सीजन का। ऐसे आप क्लोरीन का भी ज्ञात कर सकते हैं, क्लोरीन का 35.5 122.5 लिखकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो वैल्यू आएगी वो प्रतिशत संगठन किसका होगा बेटा आपके क्लोरीन का होगा। तो इस प्रकार आप किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन किसी में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। कोशिश कीजिए कि मेरे साथ ही आप इन चीजों को आप अब इनमें से किसी का भी प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप अपना शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन कंफर्म है, 2 नंबर का आना ही है, मूलानुपाती सूत्र। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपना जब भी अपन कोई टॉपिक भी डिस्कस करते हैं और जब भी मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो मैं आपको पढ़ाते वक्त जरूर ये कहती हूँ कि बेटा ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी यही चीज कह रही हूँ कि आप कोशिश करें कि जो चीज आपको इम्पोर्टेंट बताई जा रही है उसे आप लिखें। अपना अगला टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र तथा इसी के साथ पढ़ लेंगे अणुसूत्र। अणुसूत्र बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो मूलानुपाती सूत्र किसी भी यौगिक में जो परमाणु है वो परमाणु का एक सरलतम पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है, जबकि अणुसूत्र अणु में उपस्थित परमाणु के जो सरलतम मान है उसकी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है। तो आज अपन अपना टॉपिक जो है मूलानुपाती सूत्र का पहले परिभाषा, फिर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है, वो अपन आज डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा क्या होती है। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र वह होता है जो यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। बात समझ में आ रही होगी। पूर्ण संख्या के सरलतम रूप को व्यक्त करता है। दूसरी डेफिनेशन में लिख देती हूँ इसकी अणुसूत्र की, ताकि आप डेफिनेशन को उतार लें। और अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र हमेशा n इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है। मूलानुपाती सूत्र होता है हमेशा। और यहाँ पर n क्या है? n वहां पर n बराबर मूलानुपाती सूत्र का भार बटा अणुभार
यौगिक का, जो आपको यौगिक बनाना है, बटा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। द्वितीय बात समझ में आ गई होगी। एन को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये था यौगिक का अनुपात बटा मूलानुपाती सूत्र का भार। क्योंकि जब तक अपन क्या नहीं करेंगे, किसी भी यौगिक का भार ज्ञात नहीं करेंगे, तब तक अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ये वैल्यू कैसे निकलती है। अब अपन इसकी एक परिभाषा नोट कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अणुसूत्र क्या होता है? किसी अणु में उपस्थित परमाणु का सरलतम वास्तविक मान को व्यक्त करना अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र कहलाता है। किसी यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है? किसी अणु में उपस्थित परमाणु का सरलतम वास्तविक मान को व्यक्त करना अणुसूत्र कहलाता है। वास्तविक मान को व्यक्त करना। वास्तविक मान क्या है? जो भी मान आपको दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? अपने को n से करना है। तो n गुना मूलानुपाती सूत्र होती है, तो क्या कर देते हैं? किसको ज्ञात कर लेते हैं? अपन ज्ञात कर लेते हैं उसके अणुसूत्र को। थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ये वैल्यू जो आपको लिखाई गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि अपने को ये पता हो कि ये क्या कहना चाह रहा है। आपने ये ध्यान से रखना, यौगिक का अनुभार आपको दिया जाएगा कि आपके इसका अनुभार इतना है, और उसके बाद मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान आपको लिखना है निकाल कर। तो चलते हैं, अपन इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको मैं एक एग्जाम्पल से मूलानुपाती सूत्र निकालना समझा सकूं। थोड़ा सा ध्यान करें ताकि आप इन चीजों को अच्छे से रीड कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आइए अपन शुरू करते हैं। अपना एक सारणी बनानी है। उस सारणी के अंदर अपने को कॉलम देने हैं। इस तरह से अपने को कॉलम डिफाइन करने हैं। तत्व, परमाणु, प्रतिशत संगठन, परमाणु तत्व, प्रतिशत संगठन, परमाणु भार, परमाणु अनुपात, परमाणु अनुपात या सरल अनुपात, बात समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में। क्या दिया हुआ है कि अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का एक मिश्रण है, जिसमें अपने पास तत्व है। सबसे पहले अपने पास है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्या है अपने पास? ऑक्सीजन। कार्बन का 40% है आपके पास, हाइड्रोजन का 6.67 है, व ऑक्सीजन का 51.33% है। बात समझ में आ गई होगी। बस आपको इतना दिया हुआ होगा, और एक चीज और दी हुई होगी कि इस जो ये मिश्रण दिया है, इसका जो अणुभार आपको दिया है मिश्रण का, वो अणुभार आपको दिया है कितना? 180। कितना दिया है क्या? 180। बस क्वेश्चन में इतना ही परफॉर्मा दिया जाएगा। उसके बाद सब कुछ अपने को खुद करना है। थोड़ा ध्यान करेंगे। आपको यदि प्रतिशत में मान दे दिया गया है तो सिंपली आप क्या करेंगे? उसका परमाणु भार, और परमाणु भार के अंदर किसका भाग दे देंगे?
परमाणु भार प्रतिशत के अंदर उसका भाग दे देते हैं। यानी कि प्रतिशत के अंदर परमाणु भार को भाग देकर जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने पास कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 व ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा 16 होता है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, अपन जब इस बात को लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इस सामने को इस तरह से प्रॉपर्ली तैयार कर ले। उसके बाद परमाणु का अनुपात यानी कि 40% में किसका भाग परमाणु का भाग दे दे। फिर अपने पास कितना प्रतिशत है 6.67 अपॉन 1, उसके बाद 16 अपॉन 51.33। यदि आप इनके मान को देखें तो आपके मान इस तरह से प्राप्त होंगे। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 3.33, यहाँ वैल्यू आएगी 6.6 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 3.33। आगे इन तीनों में जो वैल्यू सबसे छोटी है उस वैल्यू का इन तीनों में आप भाग देंगे। यानी कि अपने पास वैल्यू क्या है 3.33 में 3.33 तो है छोटा, 6.6 में 3.33 व 3.33 में आप देंगे 3.33 का भाग। तो अपने पास सरलतम अनुपात क्या है बेटा इसका 1:1 आ गया। अर्थात अपने पास मूलानुपाती सूत्र क्या आया, मूलानुपाती सूत्र आया अपने पास क्या बेटा कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 यानी अपने पास आया CH2O। फॉर्मूला तैयार है। ये क्या है आपका मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र से अपने को क्या याद करना है बेटा अणु सूत्र ज्ञात करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मूलानुपाती सूत्र में आपको तत्व व प्रतिशत संगठन दिए जाएंगे जो 100 पर आधारित हैं। प्रतिशत संगठन में आपको उसके परमाणु भार का हमेशा भाग देना है। परमाणु भार आपको याद होने चाहिए ताकि आप उसे अच्छे से लिख सकें। भाग देने के बाद जो वैल्यू आपके पास आती है उन वैल्यूज को चेक करें कि उनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और उसको आप बेस मान लें और उस सबसे छोटी वैल्यू का सभी वैल्यूज में भाग दे दें जैसा कि मैंने आपके सामने किया है। और जो वैल्यू आई है उसके आधार पर क्या तैयार हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र तैयार हो जाता है। और अब अपने को नेक्स्ट क्या याद करना है अणु सूत्र। तो अणु सूत्र बराबर अपन क्या लिखेंगे n गुना मूलानुपाती सूत्र। पर n कैसे ज्ञात करेंगे अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था क्या अणुभार यौगिक का बटा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान क्या होगा कार्बन कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन 2 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन 1 into 16 कितना हो गया 30। आगे बात समझ में। तो अपने पास क्या आएगा 180 अपॉन 30 कितना आ गया 6। बात समझ में आ गई। तो अणु सूत्र क्या होगा अणु सूत्र बराबर 6 into CH2। अणु सूत्र क्या बनेगा C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। बात समझ में आ गई होगी। ये है आपका मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र से क्या ज्ञात करना बेटा अणु सूत्र ज्ञात करना। तो आप इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये वैल्यू समझ में आ जाए। अच्छे से आप इनको नोट करें ताकि आप क्लियरली इन्हें समझ सकें क्योंकि ये चीज आपकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से इनके नोट्स बनाइए। अपना जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन जो है बेटा इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और लास्ट टॉपिक अपना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और अपने पास संगठन यानी कि प्रतिशत सांद्रताएं होंगी वो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। आज आप क्या करेंगे इनकी जो नोट्स हैं उनको उतारेंगे अच्छे से उनको पढ़ेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है कोई समस्या आ रही है तो आप उसी के लिए आप कमेंट के अंदर डालेंगे ताकि हम उस समस्या का आपके लिए समाधान कर सकें। तो जरूर से कार्य कीजिए अच्छे से रीड कीजिए घर पे बैठ के समय